ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको भूल जाओ। बहुत शास्त्र पढ़े ना, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा, ये इसने ये किया, उसने वो किया। तो एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। क्योंकि फिर से वही सारी बातें बीच में आ जाती हैं। हम कभी राम को पूजने लगते हैं, कभी हनुमान को पूजने लगते हैं, तो ध्यान भटकता है। कभी आता है कि रावण जो था वो ऐसा था, स्थूल था, और सीता को छुड़ाया। पर ये सब सूक्ष्म बातें हैं ना, हम सब सीताएं हैं, रावण विकार। तो ये पढ़ाई पूरी तरह बुद्धि में अट जाए, इसके लिए बाबा कहते हैं कि एकदम बचपन में चले जाओ। जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिलती है, उनकी निशानी क्या है? वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं दिखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह शरीर भी पुराना, तमो प्रधान, तो आत्मा भी तमो प्रधान। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वो घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति ही छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी, तत्व ज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसीलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है। हट से ममत्व नहीं मिटता। प्रिय बच्चे, याद आते रहते हैं। यहाँ तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। बुद्धि से हमको यहाँ छोड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि में नहीं रखना है। बुद्धि में सिर्फ पाप हो, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। हर एक पल पाप बन रहा है। जितना हम देहधारी को याद कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कारण, वो हमारा पाप बन रहा है, विकर्म बन रहा है। तो हम धोएंगे क्या? कपड़ा धो रहे हैं और हम उसको कोयला लगाते जा रहे हैं, तो कपड़ा साफ होगा क्या? पहले तो कोयला लगाना बंद करना है, अच्छी सुंदर जगह पे उसको साफ करना, तो बुद्धि भी अच्छी जगह पे रहेगी कि याद, तो ही वो साफ होगी। ताकि फिर जब उसको परमात्मा की याद का साफ मिले, सोप मिले, पाउडर मिले, जल मिले, ज्ञान का जल और परमात्मा याद का वॉशिंग पाउडर, ये मिले, तब आत्मा स्वच्छ, साफ बुद्धि स्वच्छ साफ होगी। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का संन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हम ब्रह्म में लीन होना है। हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसीलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको घर जाना है। जैसे विलायत जाते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है, वाया शांति धाम, है ना। वाया तो अभी हमको सुख धाम जाना है, वाया शांति धाम। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय हुआ है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छी है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छा करती हैं, क्योंकि अथक हो समझाती हैं।
अपना तन मन धन लगाते हैं इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल भी नहीं आएगा। कोई विरला निकलता है, वह तो बाप भी कहते हैं। फोटो में कोई अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो। अब पाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो न हो। विवेक कहता है बेहद का पाप आए हैं ना। अब हम समझ सकते हैं ना, इतना कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन ये एनर्जी दे रहा है, कौन हमको सुंदर बना रहा है, कौन परीक्षाएं ले रहा है। तो बेहद का पाप आए, कौन मुसीबत से बचा रहा है। तो यह भी तुम जानते हो, पाप एक ही है, वही पारलौकिक पाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। यह भी पाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हम 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। वापस सुख धाम जाने का वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मुंझे हुए। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ। यह वैकुंठ नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले जानते ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं। देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु के वंशावली हैं। वे तो हैं ही पर। तो देवी देवताएं ही वैष्णव है, हम ब्राह्मण को भी बाबा कहते हैं, तुम भी वैष्णव। लेकिन तब हो जब तुम वैष्णव की तरह संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी अपवित्र नहीं हो। वो तो है ही पवित्र, देवताएं तो है ही पवित्र, वो विष्णु की वंशावली है, इसलिए वैष्णव है। सत्य को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सत्य के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन गए। स्वाद भी तमो प्रधान है, स्वाद भी इतनी तमो प्रधान है, इसीलिए तो सबका ध्यान फास्ट फूड जंक फूड की तरफ ज्यादा जाता है। क्योंकि जितना मन तमो प्रधान, उतना ही दिनचर्या खान पान तमो प्रधान। जितनी आत्मा तमो प्रधान है, तो स्वाद भी जीव का तमो प्रधानता का होगा। आदतें भी तमो प्रधान होंगी, दिनचर्या भी तमो प्रधान होगी, और प्राप्ति भी तमो प्रधान होगी। तो बच्चियां ध्यान में जाती कहती हम सुपी रस भी कराएं, बहुत स्वाद था। बात तो सही है, वहाँ का खान पान ही अलग है। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। सब दिल भर के खाते हैं, है ना। यहाँ जब हम भगवान की याद में बनाते हैं तो खाने में स्वाद भर जाता है, मन भरता है, संतुष्टता आती है। लगता है कि आह कितना सुंदर खाना बना। खाना कुछ नहीं होता, साधारण होता है, लेकिन उसका स्वाद अलग हो जाता है जब 5 स्वरूप करके उसको बनाया है, या परमात्मा की याद में आत्मिक स्वरूप में बनाए, तो खाना में बल भरता है, स्वाद भरता है। और जब उसको बाबा को भोग लगाया फिर उसमें मिलाया, आहा, तो मंदिर का प्रसाद बन जाता है। कभी मंदिर का प्रसाद खराब लगा है स्वाद में? एकदम स्वादिष्ट हो जाता है। चाहे सिंपल दाल भात भुंजिया ही क्यों ना हो, चाहे सिंपल रोटी तरकारी ही क्यों ना हो, लेकिन बिना लहसुन प्याज के शुद्ध मनोभाव से बनाया, और एक एक कुछ सब निकाल के बाबा को भोग लगाया। भोग लगाने की कोई विशेष शक्ति नहीं चाहिए। अलग थाली पे निकाला, उनका पानी निकाला और उनका आवाहन किया, और उनको देखना है जैसे हम योग लगाते हैं कि बाबा आए हैं,
और स्वीकार कर रहे हैं। उनकी किरणें पड़ रही हैं। 5 मिनट इस अवस्था में रहकर फिर उसको बाकी खाने में मिला दीजिए। देखिए कैसा असर पड़ता है। धीरे धीरे घर के सारे प्राणियों की बुद्धि फिरती जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन उनको वो खाना खाना होगा तभी। नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। कोई नहीं खाते हैं तो बुद्धि नहीं फिरती है। स्वाद पे तो सब दिल भर के खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तो तब स्वादिष्ट होता नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सत्व प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत होती है। तो ऐसा नहीं बाबा कह रहे हैं, लेकिन है ऐसा। योग में रहकर बनाने से उसमें अजीब सी रूहानियत, अजीब सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये मैंने देखा है कि जिसको उस खाने की आदत हो जाए उसको फिर कहीं का खाना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे वो कोई भी हो, बाहर कहीं क्यों ना आकर खाता हो, लेकिन 2-4 बार खा लिया, चाय भी पी लिया ना, उसको वो स्वाद भूलेगा नहीं। क्योंकि योग से कला आती है। जो जैसे हम योग करते हैं तो हमारे अंदर पाक कला, मैत्री कला, सोचने की कला, बात करने की कला, हर कला आती जाती है। वो कला का वाइब्रेशन से हर चीज परफेक्ट होती जाती है। बस परमात्मा की याद वो चीज अट्रैक्ट करती है। खाना एकदम क्रोध में बनाया हो या बहुत व्यर्थ विचार से बनाया हो, एक खाना शुद्ध परमात्मा के संकल्प से बना, तभी तो वो डिफरेंस आ जाता है ना। मंदिर का और घर का खाना का डिफरेंस कैसे आ जाता है। वही खाना मंदिर का कितना शीतल, एकदम मन को शांत करने वाला लगता है। वही जल लगता है आहा, पीते ही अमृत पी लिया। वैसे ही पानी को चार्ज करके पीने से, या भगवान को जैसे भोग लगाए पानी भी दिए, फिर उस पानी को एक बड़े कंटेनर में सबके लिए मिला दीजिए। बड़ा जग, बड़ा घड़ा, कुछ भी रहे, बड़ा तसला में मिला दीजिए। उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन भर दीजिए, जल को देखते हुए कि इसमें परमात्मा की किरणें जा रही हैं। इस घर की सभी आत्मा सतो प्रधान है, देवात्मा है, सभी का मन शांत है, सभी संबंध अच्छे हैं। पी लिया, अगर वो पिएगा तो दिल सबका ठीक रहेगा। तो जहाँ हर चीज सतो प्रधान है तो ताकत बहुत रहती है। तमो प्रधानता होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुखधाम। सुखधाम में दुख की बात ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मा भोजन खाते खाते सभी ब्रह्मावत्सों का, जब वो लोग पहले पहले माउंट आबू गए थे, बहुत तबीयत खराब रहता था, तो बाबा ने पूरा योग में रहकर खाना बनवाना सिखाया। और जब वो खाने लगे तो सभी ब्रह्मावत्स की सारी परेशानी दूर हो गई। तो हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, तो भी इस जन्म के लिए बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी परलौकिक बाप को याद करते बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा किस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। ये सारा कुछ अंदर में पक्का करना है। इस दुनिया में थोड़ा ही दिन है, शरीर भी कौड़ी हो गए, आत्मा भी एकदम। तो ये ऐसे सोच सोच के वैराग्य लाना है, इस बेहद के नाटक को देखना है, इसके ऊपर बैठ करके। जैसे कभी कभी बैठ जाए, बाबा परम धाम में अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, मैं भी उसके साथ ही उसके सिंहासन पर बैठ गई। अब बाबा जैसे दुनिया को देखता है वैसे मैं भी देख रही हूँ, कैसा वृहत का नाटक चल रहा है। आत्माएं तो अजर हमारा विनाशी है। उन्होंने प्रकृति का ये कॉस्ट्यूम ले लिया है और अलग अलग रोल कर रहे हैं। सबको देख बाबा मुस्कुरा रहे हैं।
किसी किसी को देख तरस भी खा रहे हैं कि देखो भला, इसको तो मैंने अपनी शक्ति दी, पर ये तो यूज ही नहीं करते। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोलते हैं। तो वहां से बैठ कर देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, मिकी माउस का खेल दिखाई देगा। तो अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, ड्रामा को और समझना है तो वहां बैठ कर देखें। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। तो हम सब फिर साक्षात्कार करवाएंगे ना भक्तों को। परमात्मा का साक्षात्कार हमारे द्वारा होगा, हमारा भी साक्षात्कार उनको होगा, अष्ट शक्ति के रूप में ना। सब भक्ति में, नफरत की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, और खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकता। जो कोई भी आए हैं, वापस कोई भी गया नहीं है, सब यही है। एक भी निर्वाण धाम या ब्रह्म में नहीं गया। बस समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ भी है सब भक्ति मार्ग है, एक ड्रामा। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। असली ज्ञान बाबा दे रहा है, सच्चा ज्ञान, सच्चाई बता रहा है। तो फिर हमको वो पढ़ने की क्या दरकार। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उनको कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। बाबा तो आज बड़ा हार्ड वर्ड यूज कर दिए। वैसे हैं कुक्कड़ ज्ञानी, रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े वो सब भूल जाओ, इस सुहानी पढ़ाई में लग जाओ। तो रात को उल्टा देख ले, रात को अगर अव्यक्त मुरली हाथ में लेकर सो जाए पढ़ते पढ़ते, तो उनकी गति क्या होगी, अंतमति सुगति। वैकुंठ तो उनको मिलना ही मिलना है। यह तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना है। पढ़े एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भले इन आंखों से देखते हो, परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है, तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। बार बार याद दिलाए, ये सब कब्रिस्तानी है, पैर जैसे कब्र में है, बस अभी उसमें लिटना बाकी है। उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है, अभी परियों की दुनिया में जाना है। बार बार देखें जैसे बाबा इनवाइट कर रहे हैं, परियों की दुनिया कि तुम में है माँ, चलो तुमको दुनिया दिखाए। बार बार परियों की दुनिया को याद करें। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। प्रस्थान अभी बन रहा है। कैसे बन रहा है, योग से। योग से धरती को साफ होना है ना, पूरा कचरा अंदर जाएगा और अच्छी अच्छी मिट्टी बाहर आएगी। तभी तो एकदम फर्स्ट क्लास अनाज होगा ना, सतो प्रधान। उसके लिए प्रकृति को उफान आना होगा, पूरी धरती पलटनी होगी। अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नहीं दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। है ना, पुरुषोत्तम मास होता है ना, जिसमें बहुत पूजा पाठ किया जाता है, कहते हैं इसमें दान जप तप का बहुत महत्व है। तो वो इसी का यादगार है। पुरुषोत्तम संगम युग का को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम जान रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम पढ़ाना शुरू नहीं किए, मेहनत करना शुरू नहीं किए, योग करना शुरू नहीं किए। तो बाबा कहते हैं अगर देरी से आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालते रहती है। तो देखिए भी तो जो दादियां शुरू से आई कितनी पक्की बन गई, लेकिन जो अभी हम लोग आए तो कितना ज्यादा तमो प्रधानता है बाहर, और ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भले यहाँ बैठे हैं देखते हैं,
परंतु बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला, कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? बार बार देह पे ध्यान जाए तो देखिए ये देह तो सड़ चुका है, इसको तो खत्म होना है। ये कितनी चत्तियां बीमारियां लगी है, ऐसे देह के प्रति आकर्षण क्यों? तो ये तो कुछ भी रहना नहीं, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं। आत्माओं का वर्षा मिलता है एक लौकिक भाव से, दूसरा और लौकिक भाव से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहराना। वर्षा होता ही है हद और बेहद का, बीच का नहीं। ये कितना वंडरफुल बात है। या तो लौकिक पिता से वर्षा मिलता है, या फिर अलौकिक बीच का, सॉरी बेहद का। अलौकिक हो गया देदारी, जो लौकिक न लौकिक है न बेहद है। भल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक भाव को भी वर्षा पारलौकिक भाव से मिलता है, तो फिर या फिर देंगे कैसे? पारलौकिक भाव इनके थ्रू देता है। यह हैरत, इनको या क्या याद करना है? उनको खुद भी उस भाव को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं या ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप है। यह भी हमारे जैसे स्टूडेंट है, डरने की बात नहीं। बाप कहते हैं इस सारे समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते सिवाय बाप से और किससे कुछ मिलना नहीं। फिर भल देवताएं क्यों ना हो, इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं ये अमर है, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं। लेकिन तुम जानते हो जो तमो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी उच्च समझते हैं, क्योंकि वे फिर शादी किए हैं ना। जैसे श्री कृष्ण बचपन का उनका फिक्र है, तो बचपन तो होता ही सतो प्रधान है ना। फिर जो लक्ष्मी नारायण बनते तो उनकी शादी हो गई, तो उसमें भी गिरना हो जाता है। तो रजो रजो सतो रजो तमो शरीर के आ, ये में भी होता है। जैसे बचपन होता है वो सतो प्रधान, फिर जब अडल्ट आता है, यंग होता है, तो रजो प्रधान, फिर जब शादी हो जाती है तो तमो प्रधान। तो श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, परंतु गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया, द्वापर युग में दिया है। कितना कठिन है किसको समझाना। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है, कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चल रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई है भी नहीं जानते। इसलिए कह देते हैं रचना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का ही जो जन्म है वो श्री कृष्ण का जन्म है।
तुम्हारे में कोई भी यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है महारथी, घुड़सवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया, मगरमच्छ ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेढक को हप कर लेते हैं। तो ग्राह ये क्या है? माया। तो भगवान को बागवान, मालिक, हवैया क्यों कहते हैं? है ना? कितना सुंदर आज बाबा तो राज ही ड्रामा का बता रहे हैं। यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर से ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार किया कराने वाला खेवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, विशेष सागर में आ गए। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडरफुल, वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में है रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो। यहाँ 7 वंडर सिखाते हैं ना। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी है। वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए हो। ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को हम याद क्यों नहीं करेंगे? बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते मैं बल देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसीलिए इससे ममत्व निकाल दो। इस शरीर से भी छोड़कर जाना है यहीं पे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल भाप को याद करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी, देखते भी नहीं देखना है। वरदान। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी, देखते भी नहीं देखना। वरदान। देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहा है। मीठे बच्चे, हिम्मत, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है, पूरे 5000 वर्ष की है।
तो जब समय की पहचान स्मृति में है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। तो बार बार सोचे हमने समय को पहचाना है, हमें करना क्या है। लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। ओम शांति, शांति, ओम शांति।